Welcome everyone, my name is Khalid. I am 17 year old. I am learning a web development. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है प्रॉमिस, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने कल आपको कॉल बैक्स और प्रॉमिस के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी, और प्रॉमिस के बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी। जो टेलर वाली और बेकरीज वाली डेफिनेशन आप एग्जांपल दी थी, उसी तरह ये जो प्रॉमिस है वो वही काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसका काम ये है कि एक ख़ास वक्त तक ये किसी फंक्शन को थ्रो करता है, किसी फंक्शन को वेबसाइट के अंदर लाता है। आप इसके अंदर टाइम जितना आप चाहें टाइम दे सकते हैं, और ये एक पैरेलल एग्जीक्यूशन कोड करता है। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं जिनका नाम है, एक का नाम रिसॉल्व और दूसरी का नाम रिजेक्ट है। रिसॉल्व पैरामीटर जो होता है हमें वैल्यू और फंक्शन गेट करके देता है, और जिसके साथ ही साथ हम जो हमारे दूसरा इसका पैरामीटर है जिसका नाम है रिजेक्ट, ये एक ऐसा काम करता है जो किसी एरर को थ्रो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें किसी एरर को थ्रो करना हो तो प्रॉमिस के अंदर हम रिजेक्ट यूज़ करेंगे। हम किसी भी अलर्ट बॉक्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो किसी भी स्ट्रिंग को लिख के उसको हम रिजेक्ट के अंदर एरर थ्रो करके उसके अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं कि दिस इज़ एन एरर। तो इसी तरह ये दो पैरामीटर्स के काम करते हैं। और हमारे पास जो और हमारे पास जो और हमारे पास जो ये जो रिजेक्ट और रिसॉल्व पैरामीटर हैं प्रॉमिस के, इसके इसके साथ ही साथ हम प्रॉमिस के अंदर सेट टाइम आउट भी दे सकते हैं। उसके अंदर हम फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, उसके ज़रिए पूरी प्रॉमिस चलती है। अगर आप प्रॉमिस के अंदर कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उसे टाइम देते हैं, तो आफ्टर अगर आपने उसको किसी कोड एडिटर के अंदर उसको सेक्शन को आपने अगर दरमियान में रखा है, तो जो कोड आपने पहले किया वो कोड एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद ये जो आपने ये प्रॉमिस का ये कोड होगा, ये आप जब एग्जीक्यूट करेंगे, जितना आपने सेट टाइम आउट इसको टाइम दिया होगा उस उतना टाइम ये लेगा अपना प्रोसेस होने में। तो उसके बाद जो जो ये कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसके दो और चाइल्डहुड मेथड हैं जो ये सीखा इसके साथ ही साथ काम करते हैं। उनमें से सबसे पहले इसका जो चाइल्डहुड मेथड है उसका नाम है देन। ये काम इसलिए करता है कि अगर आपने पैरामीटर दिया रिजेक्ट के बारे में, रिजेक्ट एरर अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, एरर थ्रो किया रिजेक्ट के थ्रू, तो आप उसको कैच के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने जो रिसॉल्व के ज़रिए मेथड आपने डाला है ऊपर प्रॉमिस के अंदर, उसको हम डॉट डेन के अंदर वैल्यूज़ की गेट करके कंसोल डॉट लॉग वैल्यू करके उसकी हम वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपने रिसॉल्व के अंदर आप नंबर न्यूमेरिक डाल सकते हैं, बूलियन वैल्यू डाल सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं, आपको एक वो वैल्यू स्टोर करेगा। और जो रिजेक्ट है वो आपको एरर थ्रो, उसके अंदर आप एरर थ्रो करा सकते हैं, रिसॉल्व के अंदर आप एरर नहीं थ्रो करा सकते। और ये दो इसके जो चिल थे, इस डॉट डेन के अंदर आप इसकी बार बार वैल्यू उसकी आप गेट करा सकते हैं। अगर आपको डॉट डेन करके इसकी जो आपने ऊपर वेरिएबल के अंदर ये पूरा प्रॉमिस स्टोर किया होगा उसकी वैल्यू आप अगर आपने ए डॉट के अंदर जो वेरिएबल लेट ए इज इक्वल टू जो आपने न्यू प्रॉमिस के अंदर जो फंक्शन पूरा कॉल प्रॉमिस का जो सेटअप पूरा किया होगा उसको साथ ही साथ आप नीचे लेके आएंगे। इसी तरह आप इसको जब वो वेरिएबल के अंदर चीज़ स्टोर हो जाएगी तो उसको शो करने के लिए आप डॉट कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो उसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो देंगे तो वो हमारे पास शो होगा। इसी तरह वे नीचे हम जब उसी वेरिएबल के साथ जब हम उसकी वैल्यू डॉट डॉट देन देन की वैल्यू साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास उसके ज़रिए हम उसके साथ और मज़ीद वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमने प्रॉमिस के अंदर जिस तरह हमने कोड एग्जीक्यूट किया, जितना टाइम इसको दिया, उस कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास वो डॉट देन का फंक्शन कॉल होकर हमारे पास जो हमने उसके स्ट्रिंग वैल्यू दी है वो हमारे पास आ जाएगी।
उसके साथ साथ ही जो डॉट कैच का चाइल्ड हुड मेथड है वो ये काम करता है कि अगर आपने ऊपर रिजेक्ट का जो आपने चाइल्ड पैरामीटर दिया था, आपने उसके अंदर जो एरर थ्रो कराया था उसको आप अगर रिमूव करना चाहें, एरर एक्चुअली में वो रेड स्ट्रिंग की तरह आता है, तो उसको आप एरर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉट कैच का एक चाइल्ड हुड मेथड है जो प्रॉमिस के अंदर काम करता है। ये वही वेरिएबल को लेकर हम इसके ज़रिए डॉट ए इजिकल टू ए डॉट कैच के ज़रिए एरर को रिमूव कर सकते हैं और किसी उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। ये दोनों ये दोनों चाइल्ड हुड मेथड थे उसके प्रॉमिस के, और इसके साथ ही साथ इसके और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। हम इसके ज़रिए एरर कोई एरर हमारे पास हो, एरर हम हैंडलिंग कर सकते हैं। और एक्चुअली में हम प्रॉमिस के अंदर कोई भी वेरिएबल लेके अगर कोई हमें लोड स्क्रिप्ट यूज़ करनी हो तो हम लोड स्क्रिप्ट इसके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। हमें कितने सेकंड के बाद हम ये स्क्रिप्ट चाहिए, हम इसके ज़रिए प्रॉमिस के ज़रिए हम लोड स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सजेशन दीजिएगा मुझे। मैं क्योंकि एक खुद बिगिनर हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ चीज़ें और मैं आपके साथ कोड शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको सोर्स ऑफ कोड चाहिए तो आप गिटहब से कोड यूज़ कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे जो टास्क कंप्लीट करता हूँ उसका सोर्स ऑफ कोड गिटहब के ज़रिए गिटहब पे पब्लिश कर देता हूँ। तो अगर आपको सोर्स ऑफ कोड चाहिए तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।